Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back with another episode of Learn Engineering. और हम आ पहुंचे हैं लेक्चर 24 या ये कह लो एपिसोड नंबर 24 में, जिसमें कि मैं आप सभी लोगों से ये बात करने वाला हूं कि ये जो हॉर्स पावर वाली टर्म है, ये टर्म कहां से आई। ऐसा क्या हुआ कि पावर जो है हॉर्स पावर की टर्म्स में मेजर की जाने लगी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो जरूर जानते हैं कि कहीं ना कहीं मोटर की रेटिंग हॉर्स पावर में दी जाती है। मोटर का मैकेनिकल आउटपुट हॉर्स पावर में मेजर होता है, लेकिन ये हॉर्स पावर है क्या चीज और इसमें हॉर्स कहां से घुस गया, मोटर के अंदर घोड़ा कहां से आया। तो आज इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। तो इससे पहले हम शुरू करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर बेटा 2 बार AIR 1 रहा है, 2014 और 2018 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSE, और अभी मैं अनअकैडमी में वर्क कर रहा हूं एज अ डायरेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब इसके अलावा बच्चों, लेकिन मेरे लिए सबसे प्राउड फीलिंग ये होती है जो मैं आप लोगों के लिए कर पाता हूं, और स्पेशली जो मेरी पूरी टीम इस चैनल पे करती है। वी हैव ऑनेस्टली क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ गेट एंड DSE एजुकेशन, जहां हम ना सिर्फ आपको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज देते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के ऑल अराउंड आपकी जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं ताकि इस देश को मिले बेहतर इंजीनियर्स। लेकिन इस कोशिश में हमारी कोशिशें सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारी कोशिशें अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी आप तक पहुंचती हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय कीजिए सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो यार शुरू करते हैं कि पावर की मेजरमेंट हॉर्स पावर में क्यों होने लगी, इसके पीछे क्या कहानी है। तो सबसे पहले बेटा पावर की बात करते हैं। पावर क्या है? पावर है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाती है तो किस रेट से जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द पावर। अगर मान लो मैं कोई वजन को खींच रहा हूं तो डेफिनेटली मेरी बॉडी की एनर्जी स्पेंट हो रही है, मैं टायर हो रहा हूं, बट ये एनर्जी मेरी बॉडी से कितनी तेजी से ड्रेन हो रही है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर। ठीक है, तो पावर को आप DE/dt या DU/dt कह सकते हो। U भी होती है एनर्जी और E को भी कह सकते हो, या पता है इसको वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो, क्योंकि वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। कितना आपने वर्क किया, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहां पे पावर एक घोड़े की अगर मेजर की जाए तो बेटा ये एज्यूम करना बहुत सिंपल लगता है कि 1 हॉर्स पावर का मतलब है कि घोड़ा एक समय पे कितनी पावर जनरेट कर सकता है। घोड़े बहुत बलिष्ठ होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो आपको लगेगा 1 हॉर्स पावर का मतलब एक घोड़े की पावर। लेकिन बेटा एक घोड़े की पावर जो मैक्सिमम होती है ना, वो एक्चुअली 15 हॉर्स पावर होती है। वो एक्चुअली 15 हॉर्स पावर होती है, और एक इंसान की जो मैक्सिमम पावर है वो सिंगल हॉर्स पावर से बस थोड़ा ही ऊपर है। तो फिर सर हॉर्स पावर का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? अगर घोड़े की पावर ही 1 हॉर्स पावर नहीं है तो 1 हॉर्स पावर है क्या चीज? ऐसी क्या बात है जिसे हम कहते हैं 1 हॉर्स पावर? तो बेटा क्या हुआ यहां पे, कहानी क्या है इस टर्मिनोलॉजी के पीछे? पावर की यूनिट जो वॉट में मेजर की जाती है, वो एक साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वॉट। इन्होंने आविष्कार किया बेटा, इन्वेंशन किया स्टीम इंजन का। अब इन्होंने क्या किया, पहले जो है घोड़े वजन खींचा करते थे, फिर जो अब हमारे स्टीम इंजन आ गए तो स्टीम इंजन का यूज किया जाने लगा टू ड्रैग द लोड। अब जनता को कैसे समझाएं कि इंजन्स आर गुड फॉर देम, इंजन्स का यूज करना चाहिए। तो क्यों ना इंजन्स की तुलना की जाए घोड़ों से। अगर मैं एक इंजन का कंपैरिजन घोड़े से कर दूं, then I can tell them how much powerful is the engine over and above a horse। यानी इंजन कितना पावरफुल है एक घोड़े के मुकाबले। अगर मैं लोगों को यह समझाऊं तो शायद वो घोड़ा गाड़ी की जगह इंजन्स का यूज करें। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने हॉर्स पावर टर्म का आविष्कार किया, इन्वेंट किया। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया एक बड़ा घोड़ा पकड़ा और उसे बोला कि लोड खींचना है। बोला क्या मतलब, उस पर लोड डाला गया और यह पता लगाया गया कि वो 150 पाउंड का वेट
2.5 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकता है। 2.5 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकता है। और बेटा मैकेनिकल में जो पावर होती है वो होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। सर ये कैसे? देखो वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां से अगर पावर निकाली जाए dWd बाई dt, ये होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर ये फोर्स इनटू वेलोसिटी हुई, फोर्स हो जाएगा बेटा mg, जो कि वेट पे लगेगा v। तो उन्होंने ये पता लगाया 150 पाउंड का वजन जो है घोड़ा 2.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकता है, और वहां से आविष्कार हुआ ये हॉर्स पावर का। अब लेकिन सर अभी तो आपने बोला एक हॉर्स की पावर 15 हॉर्स पावर हो सकती है। बिल्कुल सही बोला, लेकिन यहां पे जुगाड़ लगाया जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने क्या किया? स्टीम इंजन को इंप्रूवमेंट दिया, बट वो कन्विंस करना चाहते थे जनता को कि भैया खरीदो इंजन को, लेकिन इंजन खरीदना बहुत महंगा काम है, तो घोड़े की जगह इंजन पे क्यों जाएं? तो इंजन का जो शॉर्ट टर्म आउटपुट था ना बेटा, वो हॉर्स के आसपास ही था। मतलब कि 15 हॉर्स पावर के आसपास ही आपका इंजन पावर जनरेट कर रहा था। अब लोग तो नहीं खरीदते, तो उन्होंने क्या किया कि भाई घोड़ा तो सारे दिन काम नहीं कर सकता, ऑब्वियसली थकेगा, रुकेगा, रेस्ट लेगा। तो अगर मैं घोड़े का एवरेज निकालूं रेदर देन घोड़े का इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखा जाए या मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, तो घोड़े का अगर एवरेज लिया जाए तो वो एवरेज कम हो जाता है, वो 15 हॉर्स पावर नहीं आता, दैट इज द मैक्सिमम। तो उसका एवरेज कहीं ना कहीं 1 हॉर्स पावर के आसपास आता है। तो उन्होंने यही पिच किया कि भैया जो उनका इंजन है वो ऑलमोस्ट 15 घोड़े के बराबर की ताकत रखता है, क्योंकि इंजन का जो आउटपुट था दैट वाज आल्सो नियर टू 15 हॉर्स पावर। अब लोगों के लिए ये बहुत टेम्पटिंग हो गया कि कहां एक घोड़े से वो लोड को ड्रैग कर रहे थे और कहां इंजन की मदद से वो 15 घोड़े के बराबर काम ले सकते हैं। दैट इज हाउ हिज स्टीम इंजन केम इनटू पिक्चर, और दैट इज हाउ पीपल ट्रस्टेड इट। तो उन्होंने पिच एक्चुअली 15 का नहीं किया, उन्होंने 10 का ही पिच किया, सेफ साइड पे जाते हुए कि भैया एक घोड़े के मुकाबले 10 घोड़े का आउटपुट ये दे सकता है। और लोगों के लिए ये बहुत अपीलिंग हो गया और बहुत टेम्पटिंग हो गया कि इंजन्स का यूज किया जाना चाहिए। इस तरह से बेटा हॉर्स पावर की बात आई तो लोगों का माइंडसेट बदलना था। तो जब लोगों का माइंडसेट बदलना है तो उन्हें सिंपल भाषा में समझाना जरूरी है। पब्लिक को आप टेक्नोलॉजी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जैसे अब कोई नया मोबाइल आता है, अगर हम ये बोलें बेटा कि इसके अंदर या नए लैपटॉप के अंदर या नए इंटरनेट प्लान के अंदर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी 2 मिनट में, जो पहले 10 मिनट ले रही थी, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू मैं उसका MBPS बताऊं, GBPS बताऊं। इस तरह की टर्म में अगर हम अपने इन्वेंशन को, अपने फाइंडिंग को ट्रांसलेट कर दें तो शायद लोगों को ज्यादा एडेप्शन में इजी हो। तो ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे बेटा, कभी भी अगर अपना आइडिया पिच करते हो तो अगर उसे लेमन भाषा में पिच किया जाए, इट मेक्स मोर इंपैक्ट एज कंपेयर टू टोटली टेक्निकल लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छा लगा होगा ये जान करके कि हॉर्स पावर कैसे आया और जेम्स वॉट ने क्या ट्रिक लगाया स्टीम इंजन का यूजेज लाने के लिए। अब अगर आप में से कुछ बच्चे मुझसे मशीन पढ़ना चाहते हैं और मैं ये बोलूंगा कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सीजन स्टार्ट हो चुका है बेटा, मेरा मशीन का कोर्स आ चुका है प्लस पे। इसके बाद पावर सिस्टम आएगा, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मशीन में मेरा टारगेट है आपको 170 आवर्स का कंटेंट देना अलॉन्ग विद डेली असाइनमेंट कंटेनिंग मोर देन 1000 क्वेश्चंस, और हर संडे आपका टेस्ट लेना और आपके सारे डाउट्स को आंसर करना। ये मेरा टारगेट है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करते हुए आप जानते हो बेटा कोड आपको क्या लगाना है, अंकित ESE, और अभी प्राइस हाइक को रोक दिया गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ आज ज्वाइन करने पे आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ऑन 1 ईयर और 4 मंथ्स का ऑन 2 ईयर। इसके साथ 1 ईयर पे 3 मंथ्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और 2 ईयर पे 6 मंथ्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको दिया जा रहा है। तो बेटा मिस मत करो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन रखना, यहां पे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन, नोट्स और डेली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। ये लिंक ब्राउजर में डालेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम चैनल, जहां से हमारी जर्नी आगे की साथ होगी।
थैंक यू बेटा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा, बट इन वीडियोस को वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलेंगे बेटा अगले एपिसोड के अंदर, लेक्चर 25 के अंदर, और फिर से डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। टिल देन इसी तरह से मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।